शिमला संजौली मस्जिद विवाद में जिला अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 11 नवंबर रखी है, जिसमें कोर्ट 3 वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से दायर याचिका के मेंटेबिलिटी को लेकर सुनवाई करेगा। बुधवार को शिमला जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की इन तीनों याचिकाओं को 11 नवंबर को होने वाली सुनवाई तक के लिए टाल दिया है। कोर्ट इन याचिकाओं को एडमिट करती है या नहीं, अब ये 11 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ता इस पर अपनी अलग अलग राय रखते हैं। 12/9/2024 की चिट्ठी जो प्रेसिडेंट की थी और 13/9/2024 की चिट्ठी जो वक्फ बोर्ड की थी थ्रू स्टेट ऑफिसर, उन दोनों एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए और उनकी रिक्वेस्ट को अलाउड करते हुए कमिश्नर साहब ने 5 अक्टूबर 2024 को ऑर्डर पास किया था कि विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीव्ड और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर आप इस 3 फ्लोर को जो है आप रिमूव करें। और हमें खुशी की बात है कि जो प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी है उन्होंने उस ऑर्डर की कंप्लायंस भी शुरू कर दी थी और वो आज की डेट में भी कर रहे हैं उसको। लेकिन उसके बाद जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने 21 अक्टूबर 2024 को हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की थी, जैसा हमने आपको पहले कहा था। और उस रिट में माननीय हाई कोर्ट ने कमिश्नर साहब को डायरेक्शन दी थी कि इस केस का निपटारा 8 हफ्ते के अंदर करें। और जो 8 हफ्ते हैं वो 20 दिसंबर को ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कमिश्नर साहब को इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो 20 दिसंबर से पहले खत्म करनी पड़ेगी। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पोक्स पर्सन है वो पौंटा साहिब से हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं अपना। उन्होंने एक अपील इस ग्राउंड पे की है कि जी मैंने कुछ डोनेशन दिया था पैसा इस मस्जिद को बनाने के लिए, इसलिए मैं एग्रीव्ड हो गया, जबकि एज पर लॉ वो एग्रीव्ड नहीं है ना वो स्टेट। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता विश्वभूषण ने बताया कि इसमें स्थानीय लोगों ने भी एप्लीकेशन दायर की है, जिसमें उन्होंने इस मामले में उन्हें भी पार्टी बनाने की बात कही है। इन सब मुद्दों को लेकर अब 11 नवंबर को ही सुनवाई होगी। ये जो अपील दायर की गई हुई है, एक थर्ड पार्टी ने अपील दायर की हुई है कि हमारे इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। उस अपील की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर कि क्या वो अपील दायर कर सकते हैं नहीं कर सकते, एक। नंबर 2, लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से एक एप्लीकेशन आई है कि हमें पार्टी इंप्लीड किया जाए, उनका रिप्लाई फाइल होगा। नंबर 3, एक स्टे एप्लीकेशन दी हुई अपील के साथ, उसका रिप्लाई फाइल करेंगे। 11 नवंबर को इन सब चीज़ों के ऊपर हियरिंग होगी। अपील मेंटेनेबल है नहीं है, स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा, लोकल रेजिडेंट्स उसमें पार्टी इंप्लीड हो सकते हैं नहीं हो सकते, लीगली ये सारी चीजें 11 नवंबर को देखी जाएगी। बता दें कि नगर निगम आयुक्त के कोर्ट ने 5 नवंबर को मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड के नगर निगम आयुक्त के दिए गए हल्फनामे पर फैसला सुनाया। मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिल गिराने के आदेश दिए थे। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने विवादित हिस्से को हटाने का काम भी शुरू कर दिया। मस्जिद का एटिक लगभग हटा दिया गया है, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष ने मामले को जिला अदालत में चुनौती दी है, जिसके कारण मामले में नया पेंच फंस गया है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।